मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रमोशन मिक्स, संवर्धन मिश्रण, इसका आशय, इसके विभिन्न संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो सबसे पहले इसका अर्थ है संवर्धन मिश्रण से आशय उन सभी तकनीकों एवं क्रियाओं से लगाया जाता है जो किसी संस्था तथा उसके उत्पादों के प्रति ग्राहकों एवं भावी ग्राहकों में अनुकूल विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क आदि सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि उपभोक्ताओं को माल क्रय करने हेतु प्रेरित करती हैं। इन तकनीकों से क्या होता है, उपभोक्ताओं को किसी संस्था के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में, किसी सेवा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एक विद्वान हैं कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग ने संवर्धन मिश्रण की परिभाषा दी है। उनके अनुसार संवर्धन मिश्रण विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन तथा जनसंपर्क का एक विशिष्ट मिश्रण है जिससे एक संस्था अपने विज्ञापन एवं विपणन उद्देश्यों को पूरा करती है। एक अन्य विद्वान स्टैंटन के अनुसार संवर्धनात्मक मिश्रण व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क तथा प्रचार का संयोजन है जो संस्था के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने की नियत से बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवर्धनात्मक मिश्रण, प्रमोशन मिक्स से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनसे किसी संस्था तथा उसके उत्पादों के प्रति ग्राहकों एवं भावी ग्राहकों में अनुकूल विचार उत्पन्न किए जाते हैं ताकि उन्हें उत्पाद या सेवा के क्रय हेतु प्रेरित किया जा सके। इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क आदि सभी तकनीकें या क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो ये हुआ इसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं। इसके बाद है संवर्धन मिश्रण के संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पूर्व में बतलाया गया है
कि संवर्धन मिश्रण के अंतर्गत जो तकनीकें शामिल की जाती हैं, जो उसके संघटक हैं, उसमें सबसे पहला है विज्ञापन। तो विज्ञापन के से क्या आशय है? विज्ञापन से आशय उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु प्रेरित करने का एक साधन है। इसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। विज्ञापन हमेशा अवैयक्तिक होता है, नॉन पर्सनल है। कभी भी क्या है, विज्ञापक और उपभोक्ता या जनता आमने सामने नहीं होती है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि होती है तथा वे क्रियाएं व्यवसाय में सदैव नहीं बल्कि कभी कभी ही की जाती हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन तथा प्रचार के अतिरिक्त उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ताओं को माल अथवा सेवा को क्रय हेतु तथा व्यापारी की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे सजावट, दिखावट, प्रदर्शनी, नमूने के रूप में वस्तुओं का मुफ्त वितरण, प्रीमियम मतलब वस्तु के साथ अन्य वस्तु फ्री में देना, ये समस्त प्रयास क्या है, इसके अंतर्गत किए जाते हैं। विक्रय संवर्धन में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार को छोड़कर वे सभी अनावर्ती क्रियाएं सम्मिलित हैं जो इन साधनों की पूरक बनती हैं, इनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करती हैं तथा व्यापारियों को, व्यापारी कौन, जो माल बेचते हैं, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी को माल बेचने तथा ग्राहकों को माल क्रय करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार विक्रय संवर्धन में अनेक क्रियाएं शामिल हैं, जैसे सजावट, डिस्प्ले, दिखावट या शो, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी, मेले, नमूने के रूप में वस्तुओं का मुफ्त वितरण, प्रीमियम, बैंड कूपन, प्रतियोगिता, पुरस्कार, मूल्यों में कटौती, डिस्काउंट आदि को विक्रय संवर्धन में शामिल किया जाता है। विक्रय संवर्धन क्रियाएं केवल अंतिम उपभोक्ताओं को माल क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए ही नहीं की जाती हैं, बल्कि मध्यस्थों या व्यापारियों को माल के विक्रय हेतु प्रेरित करने के लिए भी की जाती हैं। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, विज्ञापन, उसके बाद था विक्रय संवर्धन। तो संवर्धन मिश्रण के संघटक के रूप में तीसरा संघटक है, कंपोनेंट है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग
या सेल्समैनशिप। सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत विक्रय से तात्पर्य विक्रय की उन प्रणाली से है जिसके क्रेता एवं विक्रेता का प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संपर्क होता है। इसके अंतर्गत एक विक्रयकर्ता अपनी कला से, अपने व्यवहार से ग्राहकों को माल क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। एक विद्वान स्टैंटन के अनुसार व्यक्तिगत विक्रय किसी वस्तु को क्रय करने हेतु प्रेरित करने के लिए सूचना का व्यक्तिगत संप्रेषण है, या आप ऐसे कह सकते हैं व्यक्तिगत विक्रय उत्पाद बेचने वाली संस्था में प्रतिनिधि द्वारा, सेल्समैन द्वारा भावी ग्राहक को उस उत्पाद का प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने या फोन पर प्रस्तुतिकरण है। मतलब इसमें क्या होता है, सेल्समैन और उपभोक्ता दोनों ही आमने सामने होते हैं, और सेल्समैनशिप क्या होती है, व्यक्ति का ही पर्सनल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय विपणन संचार की एक प्रक्रिया है जिसमें संभावित क्रेता तथा विक्रयकर्ता दोनों ही प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं तथा विक्रयकर्ता संभावित क्रेता को अपना उत्पाद क्रय करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत विक्रय। इसके बाद है संवर्धन मिश्रण के संघटक के रूप में चौथा जो कंपोनेंट है वो है प्रचार एवं प्रसार, पब्लिसिटी। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार किसी वस्तु, सेवा अथवा व्यावसायिक इकाई की मांग में अव्यक्तिक रूप से वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशित माध्यम से प्रकाश में लाना अथवा रेडियो, टेलीविज़न अथवा रंगमंच पर उनका अनुकूल प्रस्तुतिकरण करना है, जिसके लिए प्रायोजक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है, प्रचार या प्रकाशक कहलाता है। मतलब कि जब किसी पत्रकार को किसी संस्था के बारे में या उस संस्था के किसी उत्पाद के बारे में, उस उत्पाद की विशेषता के बारे में, उस सेवा की विशेषता के बारे में कोई विशेष जानकारी मिल जाती है, तो वह उस जानकारी को किसी अखबार में एक समाचार के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं अपने प्रचार या प्रसार। इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। यह प्रचार क्या होता है, एक कंपनी अपने कपड़ों का फैशन शो करती है तथा विभिन्न संचार माध्यमों के प्रतिनिधि अपने समाचार पत्र में या टीवी पर या रेडियो पर उसकी सूचना देते हैं, तो उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना प्रचार या प्रसार कहलाती है। इसके बाद पांचवा संघटक है पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क। सामान्य शब्दों में जनसंपर्क से आशय किसी संस्था तथा उसकी जनता के बीच संचार संबंधों से ही लगाया जाता है। एक विद्वान स्टैंटन ने कहा है कि जनसंपर्क किसी संगठन का व्यापक एवं समग्र संवाद संप्रेषण प्रयास है, जिसका उद्देश्य विभिन्न समूहों के दृष्टिकोण या व्यवहार को उस संगठन के प्रति प्रभावित करना होता है। इस प्रकार एक व्यावसायिक संगठन
जनसंपर्क द्वारा अपने विभिन्न समूहों से संपर्क स्थापित करता है तथा उनके विचारों तथा व्यवहार को अपने तथा अपने उत्पादों के प्रति अनुकूल या सकारात्मक रूप से अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, ताकि संगठन एवं उत्पादों की ख्याति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, विक्रय एवं लाभों में वृद्धि हो सके। ये 5 घटक थे। धन्यवाद।